जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में हम अध्याय संख्या 9 संख्याओं में गुणा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो संख्याओं में पिछले अध्ययन में हमने गुणा कैसे करते हैं, पहाड़े बनाने के बारे में अध्ययन किया था, है ना। तो गुणा संख्या को बार बार दोहराना गुणा होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं में गुणा करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो गुणा तालिका, अब हमारे पास में एक सारणी है, ठीक है। तो इस सारणी को, तालिका को हमें पूर्ण करना है। कुछ सारणी में अंक लिखे हुए हैं और कुछ खाली जगह छोड़ रखी है। तो जो ये खाली स्थान दिख रहे हैं उन्हें हमें भरना है, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे गुणा करना है, 3, 1 और 1, ठीक है। 1 और 1 को गुणा किया तो 1 आया। अब उसके बाद में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ऐसे करके 9 तक संख्या दे दी है। फिर 2 के बाद में 2, 2 दूनी 4, ऐसे 2 को 2 से गुणा किया, 2 फिर 2 में 2 को 2 से गुणा किया, फिर आया 4, तो 4 को 2 से गुणा किया तो आया 6, 6 को 2 से गुणा किया तो आया 8, ऐसे 8 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10। तो यहाँ हम लिख देंगे 10। अब 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। ऐसे ही 12 को 2 से गुणा करने पे कितना आएगा, 14। फिर 14 को 2 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 16, और 16 को 2 से गुणा करने पे आ जाएगा 18, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें संख्याओं में गुणा करना है। इधर देखिए, 3, अब 3 को 1 से गुणा किया, 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3। 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 6। 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया, और 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 12। अब 3 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ हमने 15 लिख दिया। अब 3 को हमने 6 से गुणा किया तो कितना आएगा बच्चों, 18। कितना आ जाएगा, 18। तो अब 3 को 7 से गुणा किया तो 21। फिर 3 को 8 से गुणा करने पे 24, और 3 को 9 से गुणा करने पे कितना आएगा, 27, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सारी संख्याओं को हमें गुणा करना है। अब देखिए, 4 को हमने 1 से गुणा किया तो आया 4, 4 को 2 से गुणा करने पे आया 8, और 4 को 3 से गुणा करने पे आया 12, 4 को 4 से गुणा करने पे कितना आ गया, 16, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। यहाँ हमने 20 लिख दिया। फिर 4 को हमने 6 से गुणा किया तो कितना हो गया, 24, 4 छंग 24। फिर 4 को हमने 7 से गुणा किया तो कितना हो गया, 28, ठीक है। फिर 4 को 8 से गुणा करने पे हो गया 32, और 4 को हमने जब 9 से गुणा किया तो संख्या क्या आई, 36। तो इस प्रकार से ये 4 का पहाड़ा बन के तैयार हो गया, है ना, गुणा करने से। फिर 5 को 1 से गुणा किया तो आया 5, फिर 5 को 2 से गुणा करने पे आ गया 10, 5 दूनी 10। 5 को 3 से गुणा किया तो आ गया 15। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15। 5 को हमने 4 से गुणा किया तो आया 20, फिर 5 को हमने 5 से गुणा किया तो संख्या क्या आएगी, 25। कितना आ जाएगा, 25। 5 को 6 से गुणा करने पे कितना आएगा, 23। फिर 5 को 7 से गुणा करने पे आएगा 35। फिर 5 को 8 से गुणा करने पे आ जाएगा 40। 5 को 9 से गुणा करने पे 5 9 45। तो ये आगे संख्या यहाँ पे 45, ठीक है। फिर 6 को हमने जब 1 से गुणा किया तो आई संख्या क्या आ गई, 6। 6 को 2 से गुणा किया तो 12। फिर 6 को 3 से गुणा करने पे 18। 6 को 4 से गुणा करने पे कितना आएगा, 24। फिर 6 को 5 से गुणा करने पे आ गया 30। उसके बाद में 6 को 6 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 36। फिर 6 को 7 से गुणा करने पे आ गया 42। उसके बाद में 6 को 8 से गुणा करने पे आ गया 48, और 6 को 9 से गुणा करने पे आ गया 54, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 का पहाड़ा बन के तैयार हो गया। अब हम 7 को गुणा करते हैं 1 से 9 तक। 7 को 1 से गुणा करने पे संख्या क्या आ गई, 7। इसी प्रकार के 7 को 2 से गुणा करने पे आ गया 14, और 7 को 3 से गुणा करने पे आ जाएगा 21। फिर 7 को 4 से गुणा करने पे आ गया 28। फिर 7 को 5 से गुणा करने पे क्या आएगा, 35। 7 को 6 से गुणा करने पे आ जाएगा 42। फिर 7 को 7 से गुणा करने पे आ जाएगा 49। फिर 7 को 8 से गुणा करने पे कितना आएगा बच्चों,
7 को 8 से गुणा करने पे आ जाएगा 56। फिर 7 को 9 से गुणा करने पे आ जाएगा 63। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 का पहाड़ा भी बन के तैयार हो गया। अब हम ले लेते हैं 8 के पहाड़े को। अब 8 को 1 से गुणा किया तो संख्या क्या आई 8। 8 को 2 से गुणा किया तो संख्या आ गई यहाँ पे 16। 8 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 24। उसी प्रकार से 8 को 4 से गुणा करने पे आ जाएगा 32। कितना आया 32। फिर 8 को 5 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा 40। फिर 8 को 6 से गुणा करने पे 48। 8 को 7 से गुणा करने पे 56। फिर 8 को 8 से गुणा करने पे 64 और उसके बाद में 8 को 9 से गुणा करने पे 72। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 का पहाड़ा बन के तैयार हो गया। अब लेते हैं 9 का पहाड़ा। 9 को संख्या से गुणा करते हैं। देखिए गुणा तैयार हो जाएगा, 9 का पहाड़ा बन के तैयार हो जाएगा। अब 9 को 1 से गुणा करने पे संख्या क्या आई 9। 9 को 2 से गुणा करने पे संख्या क्या आएगी 18। 9 को 3 से गुणा किया तो 27। फिर 9 को 4 से गुणा करने पे 36। उसके बाद में 9 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, फिर 9 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 54। फिर 9 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 63। फिर 9 को 8 से गुणा करने पे आ गया 72 और 9 को 9 से गुणा करने पे आ जाएगा 81। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, हमने 1 से लगा के 9 तक के पहाड़ों को गुणा के अभ्यास से कर लिया है। देखिए 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, 1 छंग 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8 और 1 नम्मे 9। 1 का पहाड़ा हो गया। फिर 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम्मे 18। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजा 15, 3 छंग 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, 3 नम 27। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, 4 छः 24, 4 सत्ता 28, 4 अट्ठा 32, 4 नम 36। ये हो गया 4 का पहाड़ा। उसके बाद में 5 का पहाड़ा देखिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजा 25, 5 छंग 30, 5 सत्ता 35, 5 अट्ठा 40, 5 नम 45। फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 6 छंग 36, 6 सत्ता 42, 6 अट्ठा 48, 6 नम्मे 54। फिर 7 का पहाड़ा ले लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 7 सातों साती 49, 7 अट्ठा 56, 7 नम 63। ठीक है, फिर 8 का पहाड़ा देखिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजा 40, 8 छंग 48, 8 सत्ता 56, 8 अट्ठी 64 और 8 नम 72। फिर संख्या आएगी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजा 45, 9 छंग 54, 9 सत्ता 63, 9 अट्ठा 72 और 9 नम 81। तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को गुणा करके अपने पहाड़े तैयार कर लिए हैं। देखिए 3 × 4 बराबर कितना होगा 12 होता है। तो इस प्रकार से हम गुणा तैयार कर सकते हैं हमें। ठीक है, जय श्री कृष्ण।